आप सभी को पेपर की बधाई हो, लेकिन दो धोखा हुआ। एक तो मैंने बता दिया, हैंड फ्री करके बताया। क्या हुआ? धोखा क्या था, समझे क्या? इंग्लिश लैंग्वेज आखिर इंग्लिश की इंग्लिश ही रहेगी, चेंज ही नहीं हुई। अब तुम महारत हासिल कर लो, तुम तो हिंदी के ठहरे। ठीक है, वो 45 क्वेश्चन करिए आया, निकल जाएगा। इंटेलिजेंट था तुम्हारी तरह तो निकल जाएगा, लेकिन जस्ट 15-20 क्वेश्चन कम करना बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा। पढ़ के क्या कर लोगे? और जब ऐसे धोखे होंगे और तुम्हें धोखों से अवगत नहीं कराए तो पढ़ के भी क्या कर लोगे? रात दिन एक कर लो, क्या हो जाएगा? कुछ होगा? कुछ होगा? अरे आज आप यहां बैठे हो, कल यहां लाऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि आज इनका पेपर कल तुम्हारा होगा। होगा कि नहीं होगा? ये आज आज इस स्टूडेंट जो यहाँ बैठा था, कल इसके साथ धोखा हुआ, कल तुम्हारे साथ भी होगा। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो सही है कि नहीं? आज इनके साथ होगा, कल उनके साथ होगा, परसों इनके साथ होगा, और आज उसके साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी नो, तुम्हारे साथ भी नो। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो धोखा ना हो, क्या ना हो। अतः सभी स्टूडेंटों को मैं आज जो है, हमारे जो लोकोपैड के पेपर दे रहे हैं बच्चे, उनके साथ धोखा ना हो, इसके लिए स्पेशलाइज मैं दो स्टूडेंटों की जो हुआ वो बता दो घटना, और आगे क्या क्या बिंदु ध्यान रखने हैं जिससे आपके साथ पुनः आवर्ती ना हो, ये दोबारा से ना हो, आपके साथ घटना न घटे। जिसके साथ घटी है उससे हम सबक ले सकते हैं। अगला ठोकर खाया है, वो गिरा है, उससे हम सबक ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम ही ठोकर खाकर सबक ले। सही है? सही है कि नहीं सही है? अच्छा, इसमें क्या करना है? एक तो ये हुआ कि एक लड़का एग्जाम सेंटर में गया, मैंने शायद पहले बताया था, लेकिन अभी की ताजा ताजा घटना। मुश्किल से 30 सेकंड लेट नहीं हुआ। इधर तो गेट बंद कर रहा और उधर वो दौड़ते दौड़ते आवाज लगा रहा। सिर्फ गेट बंद कर रहा गार्ड, इधर दौड़ते दौड़ते आवाज लगा रहा। दिलखुश नाम का स्टूडेंट है, ऑनलाइन पढ़ता है, ठीक है। इधर दौड़ता दौड़ता जो दौड़ लगा रहा कि सर मैं दौड़ते दौड़ते आवाज देता रह गया, और बस ये मुश्किल से 10 सेकंड 20 सेकंड का अंतर रहा, और वो गेट लगाता रहा। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ भी जोड़े, पांव भी झुबड़ा, पर उन्होंने एक सुनी नहीं और अंदर नहीं ले जाने दिया। तो तुम्हारे साथ न घट जाए ऐसी घटना। समय पर पहुंच जाना, एक दिन पहले पहुंच जाना। ट्रेन के चक्कर में, बस के चक्कर में इतना न रहे, एक दिन पहले पहुंचो। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, 200-500 रुपए लग जाएंगे आपके लॉज के, होटल के, जिसके भी, रहने के, खाने के, मैं जानता हूं, परंतु उससे नुकसान नहीं होगा। हम समय पर पहुंच जाए, समय पर लाइन लग जाए और समय पर एंट्री कर जाए, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है, भले समय है 10 सेकंड, वो तो करेगा। और मैंने एक और घटना बताई थी आपको कि वहां अगर आप तुम लाइन में लग रहे हो, लाइन के बाहर अगर जितने भी लड़के लग रहे हैं ना, वहां अगर 8:40 का दिया, 8 साढ़े 8 का टाइम दिया, 8:30 पर बंद कर देगा, 30 लड़के बाहर रह गए। ऐसी भी घटना हुई है पिछली बार। अभी कितनी हुई? पिछली बार हुई है। ठीक है, तुम्हारे साथ ना हो जाए, ध्यान रखना। आपको मैं बता रहा हूं विशेष तौर से, ठीक है, और आपको भी बता रहा हूं। ऐसे लड़के की जो लाइन में लग रहे थे, और लाइन में लगते लगते क्या है कि टाइम हो गया 8:30, बस रह गए, 30 लड़के रह गए। तुम चिल्लाते रहो, गड़गड़ाते रहो, कुछ नहीं हुआ। ऐसी भी कंडीशन आएगी। अब ये लैंग्वेज वाली कहानी क्या आई है? इंस्ट्रक्शन आते हैं, इंस्ट्रक्शन आते हैं। इंस्ट्रक्शन में जैसे 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 आप पढ़ते जाते हो, उसमें टाइम अलग रहता है इंस्ट्रक्शन पढ़ने का, और जैसे जैसे टाइम रहता है तो इंस्ट्रक्शन जैसे पढ़ते गए आप, और पढ़ते पढ़ते लास्ट में उसमें लैंग्वेज का ऑप्शन मांगा। लैंग्वेज में बच्चे ने गलती से क्या कर दिया? इंग्लिश क्लिक कर दिया। अब इंग्लिश के बाद जैसे उसने सेव किया, उसको सबमिट कर दिया। सबमिट करते जब आगे पेपर स्टार्ट होता है तो इंग्लिश में शुरू हो जाता है। अब आप इधर लैंग्वेज देखते हो, लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही, केवल इंग्लिश ही है। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश ही है, क्योंकि इंग्लिश ही सर्वोपरि लैंग्वेज है। वो चेंज क्या करेगा? लैंग्वेज कहीं भी हिंदी की गलती में इंग्लिश को परफेक्ट माना जाता कि नहीं माना जाता? अरे हिंदी की गलती में इंग्लिश को परफेक्ट माना जाता कि नहीं जाना जाता? तो मैं जो बात बता रहा हूं आपको, जब इंग्लिश यूज कर ली उसने, तो फिर इंग्लिश ही लैंग्वेज आ रही। अब आप हिंदी भाषी ठहरे, गलती होगी क्लिक करने की, क्या होगी? आप ठहरे हिंदी भाषी, आपको तो हिंदी समझ में आती, इंग्लिश कहां से आती? इसका मतलब यह है कि आपको हिंदी चूज करना, उसमें क्या करना है, क्या करना है। अन्यथा ये धोखा आपके साथ भी हो सकता है। कितनी महारत हासिल हो, कितनी होशियार हो, बुद्धिजीवी हो, यहीं रह जाएगी। टैलेंट तो यहाँ, लेकिन टैलेंट दिखाने का अवसर तो मिले। टैलेंट तो इंग्लिश में खप जाएगा सारा तुम्हारा, बचा ही क्या? फिर सारा समय वहां चला जाएगा। फिर तो इसका मतलब ये है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है? हिंदी। और फिर इधर जो है ना 12-13 बस आती फिर साइड में, उसमें से 12-13 देने देना, हिंदी इंग्लिश। कभी कभी इंग्लिश की देखने की जरूरत पड़ती है हमें, कभी कभी 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में, सारों में नहीं, सारों में नहीं। तो बात को समझो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि पेपर के पहले एक तो जो है, एक दिन पहले जाकर के जमा हो जाना, समय से लाइन लग जाना है,
और एग्जाम सेंटर में आपको पहले 2 घंटे पहले लग रही लाइन तो 2 घंटे पहले लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे पहले लग रही 1 घंटे लग जाओ आप तो, क्योंकि सबसे पहले एंट्री, फिर रिलैक्स होना अपने आप को। वहाँ 1 घंटा बायोमेट्रिक में टाइम लग रहा है, याद आपको, फेस डिटेक्ट में टाइम लग रहा, और अंगूठा वगैरह जो है ना आपको उसमें टाइम लग रहा। इसका मतलब अंदर जाते जाते आपका समय कम बचता, और समय कम बचता तो धड़कनें बढ़ती रहती है। जब आप रिलैक्स जाकर के सबसे पहले बैठोगे तो आपको आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट मिलेगा ना, तो आप अपने आप को, और मैं बता रहा हूं आप जितने भी स्टूडेंट हो, गारंटेड बोल रहा हूं आपके सर पे इस भयंकर सर्दी में पसीना आएगा एग्जाम समय में। जब मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली नहीं बता रहा हूं, आएगा। अभी नहीं आ रहा अलग बात, लेकिन एग्जाम सेंटर में पसीना आएगा भयंकर सर्दी में, भले आप भयंकर सर्दी हो। ठीक है, समझ रहे बात को? क्लियर? तो ये सभी चीजों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अब मैं आपको सभी को इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको बता देना चाहता हूं कि तैयारी जो है, पेपर जब भी करें आप, जो 20 सेकंड 30 सेकंड में जो क्वेश्चन हो जाए पहले उनको करें। ध्यान रखिएगा सब लोग, आप भी। पेपर सबसे पहले क्या करें, जो 20 सेकंड में 30 सेकंड में जो पहले हो जाए ना, बाकी लड़के जा चुके हैं जिसका जहां सेंटर है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कुछ जो लड़कों बाकी रह गए कुछ, ठीक है, तो आप में से तो उनको बता रहा हूँ कि भाई पेपर जिसमें करे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं जो 20 सेकंड में 30 सेकंड में जो उनको कर ले, तो लास्ट 75 तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? कितने मिनट में? 40 मिनट में। कहां तक? 40 मिनट में। 45 मिनट में कहां तक पहुंच गए? 75 तक। अब आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको 1 मिनट में आ जाए, जैसे रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं, ठीक है भाई। जीके साइंस में ऐसा है कि आपको आता तो आता, नहीं आता तो सिंपल सा, कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है क्या? आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो एक बार में क्लिक कर दो 30 सेकंड में आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैथ में 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो एक बार में क्लिक कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको आते हैं लेकिन 2 मिनट लेते हैं, तो उनको बाद में करना। अन्यथा शुरू से करते करते चले गए ना आप, तो आप मुश्किल से जो है कहां 50 तक पहुंचोगे, उसमें आपका टाइम खत्म हो जाएगा। फिर 2 मिनट बचे, अब 2 मिनट में कौन सा न्याल कर लोगे तुम? 5 मिनट बचे, 5 मिनट कौन सा न्याल कर लोगे तुम? तो जो आने थे ना वो भी नहीं आएंगे। नीचे का हो सकता है जो 50 के बाद के 25 क्वेश्चन बचे हैं, 15 क्वेश्चन बचे हैं, अरे 50 के बाद के जो है 25 क्वेश्चन बचे, उन 25 क्वेश्चन में से हो सकता है आपको 15 क्वेश्चन बढ़िया आ रहे हो, 15 क्वेश्चन बढ़िया आ रहे हो, लेकिन आप तो कहां पहुंचे 50 तक। अब आपके 5 मिनट बता, 5 मिनट में क्या निकाल कर लोगे? इसलिए पहला टारगेट ये हो कि हम 30-30 सेकंड वालों को लास्ट तक पहुंच जाए। ओके ओके, सभी ध्यान रखना खासतौर से आप लोग, ठीक है। इनको मैं एक बार और बता दूंगा, आपको तो एक बार और अवसर मिलेगा, लेकिन इनको नहीं मिलेगा। आपके लिए तो कल परसों में ही है। तो पहले कहां तक पहुंच जाओगे? लास्ट तक। फिर हमें देखना है कि एक एक मिनट में कौन कौन सी हो जाए, उन पर क्लिक कर लो, क्योंकि उसमें दिखा रहा था, साइड में दिखा रहा था कौन कौन से नहीं किए, कौन कौन से किए। उसमें डैश रहती ना, उसमें दिखा था भाई ये कर दिया, ग्रीन येलो रेड, ठीक है, याद आपको? तो उसमें दिखा रहा था कि नहीं किया, नहीं किया, उस पर क्लिक करना और देखना इसको करना, फट से उसको कर लो। आपको लगता है 10 सेकंड नहीं, 1 मिनट में आ जाएगा, 1 मिनट वालों को लो। फिर अगर आपको लगता है कि यार वो टाइम बचा तो फिर 1.5 मिनट वालों को लो, फिर लास्ट में बचता है 2 मिनट वालों को। अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको 2-2.5 मिनट में होते, आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा। लेकिन 5 क्वेश्चन क्या 10 क्वेश्चन ऐसे रहते जो आपको 10 सेकंड में 20 सेकंड में कर पाते लास्ट तक, कि यार इसमें से मैं 20 सेकंड में ही कर पाता इसको, लेकिन वहां तक पहुंचे ही नहीं, तो सारी मेहनत पे पानी फट जाएगा। तो मैंने 4-5 बिंदु आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताए एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। ये रामबाण है, ये ब्रह्मास्त्र है जिनको आपको अनुपालना करनी होगी। देख रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा मैं आपको टारगेट करके बोल रहा हूं आज, विशेष तौर से ध्यान रखना। मेरा यहाँ बुलाने का 5 मिनट देने का 10 मिनट देने का उद्देश्य यही है कि आप एग्जाम करेक्ट करें, और ऐसे करें कि इस बार गलती कोई नहीं हो। गलती हो हमारे दुश्मनों की, सब दुश्मन बैठे हैं कंप्लीट, जितने भी स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। लेकिन याद रखें गलती हो उनसे, हमसे ना हो। हम क्योंकि प्रैक्टिकल करते हैं, जहां पर भी धोखा आता तो वहां फट मैं बताता हूं। मैं प्रैक्टिकल भी हूं, थ्योरेटिकल भी, जहां जहां इस बच्चे को धोखा हो रहा है वो आपको अपडेट करता हूं। करता को नहीं करता हूं, करता को नहीं करता हूं, जहां जहां भी। तो आप समय पर जरूर चल जाए, लाइन भी सबसे पहले लगे, याद रखना, क्योंकि लाइन के चक्कर में भी धोखा हो चुका है, लाइन के चक्कर में भी धोखा हो चुका। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। पेपर का करने का तरीका बता दिया, जो आए वही करना, तुक्के मत मारना, कम कर देना, कोई दिक्कत नहीं, CBT 1 निकल जाएगा, लेकिन तुक्के मत मारना, क्योंकि तुक्के हमेशा क्या होते हैं? गलत होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? गलत होते हैं। इसलिए तुक्के मारने की कभी सोचना ही मत। 1/3 माइनस मार्किंग, 3 क्वेश्चन करोगे ना गलत, एक क्वेश्चन आए में से काट लिया जाएगा, और वो अधिकतर गलत ही होता है। इसलिए दोस्तों आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी, ठीक है। अब हमारे जो भी साथी यहाँ दोस्त आए, मित्र, इन सभी को मैं देता हूं कि बेस्ट ऑफ लक। जो भी पेपर देने जा रहे हैं, हमारे सारे स्टूडेंटों को जो देख रहे हैं ऑनलाइन में, उन सभी स्टूडेंटों को बेस्ट ऑफ लक कि आप पेपर दे जाए, सुखद और आराम से पेपर दीजिएगा। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर के समय आप कभी भी, हम सोच रहे हैं मैं 1 दिन पहले चल गया कि पेपर के, बहुत सारे लोग कहते हैं पेपर के 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दो, मैं इसके पक्ष में कतई नहीं हूं। तुम हो न हो, मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा है अभी तक, वहां पेपर में हम पढ़ने नहीं जाते,
4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 10 घंटे पहले पढ़ने नहीं जाते हम तो, सिर्फ जो पढ़े हैं उन नोट्स को एक एक बार पेज चेंज करते हो। अभी तुम पता है 1 घंटे में पूरे जो है ना मैथ को एक रिवीजन मार देते हो, रीजनिंग को 1 घंटे में रिवीजन मार देते हो। सही कह रहा हूं मैं? पूरी पूरी। अरे जीके को आप 1 घंटे में पूरी पूरी रिवीजन मार देते हो, और साइंस को आप 1 घंटे में पूरी पूरी रिवीजन, 4 घंटे में एक बार पूरा कोर्स हो जाता तुम्हारा। क्यों होता? क्योंकि तुमने वो पहले पढ़ा है 4 महीने तक, 3 महीने तक, तब जाकर बना था वो, और उसको 10 बार 20 बार आपने अभ्यास कर रखा। तो आपको तो केवल पेज चेंज करना, डन डन डन, ये डन डन डन, ये आता, ये बार बार आता है, इसको एक बार, हाँ डन डन डन, ये आता बार बार, टक डन डन, ये मैथ क्लियर। फिर रीजनिंग उठाया, ये यार ये नहीं बैठ रहा बेंच, इसको हटाओ, बाकी लो टक 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 ऐसे टक। फिर आगे फिर साइंस का लिया, फटाफट फटाफट डंग 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 डंग, है ना, सारा का सारा साइंस के लिए बैक टू बैक करते चले गए। और उसके बाद देखा, फिर उसके बाद में जीके किया, जीके में ये चीजें आती, कम आती, थोड़ा इस पर कम ध्यान देना, लेकिन फिर भी ये चीजें आती है। करंट जीके में आपको एक बुक लिया यार, इसका ये बनाया था मैंने, ये बार बार ये आ सकते करंट में, तो ये आपके सारे ओलंपिक क्लियर। क्या है ये? धीरे 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 सब होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी, रिवीजन मारना है। इसी एग्जाम सेंटर में जब जाते हो, एक दिन पहले जब रुकते हो, तो उन सबका रिवीजन मारना, एक एक 2 2 बार 3 3 बार 4 4 बार रिवीजन मार पाओगे आप लोग, समझ गए? और ये तुम कर भी रहे होंगे एक दिन में। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? कर रहे हो ना, कर रहे हो रहा कि नहीं हो रहा है? ये नहीं समझेंगे इस बात को, तुम समझ सकते हो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूं और तुम प्रैक्टिकल हो, ये थ्योरेटिकल है, ये चीज नहीं समझते हैं। अच्छा, तुम में से कोई भी रेलवे स्टेशन पर जब जाता तो वहां अपनेपन फील होता कि नहीं होता? अच्छा लगता ना? अच्छा लगता। ये नहीं समझेंगे इस बात को, मैं समझता हूं और तुम समझते हो। ये तब आती है जब कोई ने 4 महीने 6 महीने दे दी हो, या इंटरनल फील आती है अंदर से, आत्मा से। किसी की तड़प होती है ना, पानी की तड़प, वो तड़प आती है मिलन की। वाह, रेलवे स्टेशन पर जाते अपना फील होता है, जब इंजन गुजरता तो उससे कहता है बेटा देख ले, थोड़े दिन और बैठ ले तू, बारी अगली मेरी भी आ रही है ना, देख के अच्छा फील होता है, अच्छा फील होता है, रियल बता रहा हूँ। और वो यूं लगता बैठ ले, मैं भी यहीं आने वाला हूँ। ऐसा फील तुम्हारे साथ होता कि नहीं होता? होता ना, मैं बनावटी नहीं कर रहा हूँ, अब होता है। और होता है इसका मतलब तुम्हारा सिलेक्शन होता है, नहीं होता तो नहीं होता। ये सिंपल फंडा होता है कि अगर तुम्हें रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद ये फील हो जाए, ट्रेन गुजर के जा रही है, उसमें लोको पाइलट दिख रहा, वाह खास, और ये शब्द तुम्हारे दिल और दिमाग में आ जाए, इसका मतलब तुम्हारे कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है तो फिर बहुत कुछ होता है। यही तो है मिलन संगम। हाँ हाँ, नौकरी से मिलन संगम है। अभी तुम्हें जस्ट नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि तुम करीब पहुंच रहे हो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते आपको फील आ रही है। इसका मतलब ये लड़की को देखकर फील आ रही है कि कल तुमसे शादी करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि तुम इतने दिनों से उससे बातें कर रहे थे ना, अब मंगनी होगी, मंगेतर बनने वाले हो तुम उसके, तो ये क्या फील आती, क्या आती? और थोड़े दिनों बाद लगता वाह। और जब उससे देखते हो कि थोड़े दिन बाद कहीं भी मिलते हो, तो कोई बात नहीं, अब तो हम दूल्हा दुल्हन बनने वाले हैं ना थोड़े दिन, तो फील आती है अलग, तड़प 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 तड़प। रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो वो भी एक तड़प है, ट्रेन से मिलने की, लोको पाइलट बनने की, नौकरी लगने की, ये सब तड़प है, तड़प अपने अंदर से निकलती है। और ये ऐसे नहीं, उस तड़प को पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता? इन्होंने मेहनत की है, और मैंने कई बार बोला कि मेहनत कर ले मान भी, मेहनत रखे मान, बिन मेहनत रिझे कोने गुरु धनी और भगवान। ये बिना मेहनत के नहीं रिझते हैं, इनके लिए मेहनत करनी पड़ती। इन्होंने मेहनत की, और इसलिए जिन जिन स्टूडेंटों ने मेहनत की उन्हीं सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, सभी को बहुत बहुत पूर्व में बधाई कि आप एग्जाम को क्रैक करें, और इस बार में पिछली बार से भी ज्यादा सिलेक्शन ले। लास्ट टाइम की भर्ती हमने 2018 में 1149 बच्चों का सिलेक्शन दिया था, इस बार से चौगुने हो, ऐसी इच्छा विश्वास करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, और मेरे सारे स्टाफ से भी कहूंगा कि आप भी एक बार, सारे स्टूडेंटों से भी कहूंगा कि आप सभी भी एक बार ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमारे यहाँ पर पढ़े हुए सभी स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जाए। इसी मनोकामना के साथ में मैं आज आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाया, और अभी इनको राज तिलक करके मैं भेज रहा हूं पेपर देने, चलेगा? एक बार इन सभी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। हमारे मैडम जी आ जाइए, बच्चों को राज तिलक में सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है भाई? इनका राज तिलक हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, सही है? अरे है कि नहीं है? कुछ बातें मैंने बताई बच्चों, ध्यान जरूर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताए आपके जीवन के लिए, क्योंकि पढ़ाना सब चीजें बात की बात है, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो होना चाहिए। अरे सॉरी, सॉरी, थैंक यू। ये राज तिलक है। कौन सा तिलक है? हो गया तो मतलब हो ही गया, आप हो गया तो मतलब हो गया। आइए
हो गया तो हो गया। ये राज तिलक है जो आपको हुआ है, और ये कुछ लोगों को ही होता है, किस्मत वालों का, सभी को नहीं होता है। तो जिन जिन को भी हुआ है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी भर्ती में आपका ये परमानेंट फिक्स हो जाए। क्या हो जाए? परमानेंट फिक्स हो जाए। ऐसी मेरी मनोकामना है ईश्वर से, है ना। और मैं चाहता हूं कि बहुत बढ़िया, इन बच्चों ने काफी टाइम दिया है जुगल सर क्लासेस को, और काफी लंबे टाइम से ये रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनको मीठा मुंह किया जाए, है ना भाई। मीठा मुंह करना शुभ होता है। हम किसी कार्य, शुभ कार्य के लिए भेजते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर हिंदू संस्कृति में यह है कि उसको मीठा मुंह करके भेजते हैं, जो शुभ होता है। और ये शुभ कार्य जो है आप लोगों के लिए भी होगा। अभी इनका कर दो मीठा मुंह, चलेगा, आपके साथ ही है ना। तो बहुत ही बढ़िया बात है। सबसे पहले तो लीजिए, बहुत बढ़िया खुशी की बात है, आप लोग वीडियो बना सकते हो और तालियां भी बजा सकते हो। सबसे बढ़िया स्टूडेंट है, ठीक है। तो अच्छी बात है। और ये बच्चे लाइब्रेरी में भी कंटिन्यूस बैठते हैं, टेस्ट भी देते थे कंटिन्यूस में। ये बोल रहा बस बस बस, अब खिलाया नहीं उससे पहले, बस बस बस। चिंता मत करो, पूरा ही ले, इतना छोटा ले जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं है कैपेसिटी। देखिएगा सारे स्टूडेंट बढ़िया हैं, और बहुत बहुत बधाई हो आपको कि जी भर के। और ये काफी लड़के हैं, ये दिल्ली से हैं, अपने पास में दिल्ली से ना बेटा, हाँ। तो बहुत ही बढ़िया। और खुशखबरी है कि आज काफी लंबे टाइम बाद, इनको 8 महीने लगभग हो गए पेपर का इंतजार करते करते। तुम्हें नहीं होगा, तुम्हें 3 महीने में, 4 महीने में हो जाएगा। ये ईश्वर हिंदुस्तान टॉप करने की आशा करता हूँ, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट है, लंबे टाइम से पढ़ रहा है, इंटेलिजेंट भी है सबसे ज्यादा मेरी नजर में, इससे बच्चे भी जानते हैं इसको, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात बताऊं, ईश्वर इधर आओ तुम। ये आपको मैं आज ही बता दूं, ये लोकोपाइट करेक्ट करेगा, टेक्नीशियन करेगा, एनटीपीसी करेगा, ग्रुप डी करेगा। ये आज से 4 महीने बाद, 6 महीने बाद ये मेरे से पूछेगा गुरुजी मैं किस में जाऊं। अब इसकी वजह बता दूं आपको, ये टॉपर होगा, टॉपर नहीं है। इसकी पढ़ाई मात्र देखो बहुत कम पढ़ाई है। कौन सी क्लास है आपकी पढ़ाई? 10वीं और 10वीं और ITI कर रही है इसने, बस इतना सा की पढ़ा हुआ, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है। 12वीं कर रखी क्या? 12वीं ITI के साथ ही की थी इसने, बस। तो इसमें क्या है कि अब इनका जो है पेपर बैक टू बैक आ रहा। आपको तैयारी करते हुए कितने साल हो गए? 2 साल से ऊपर हो गए। कितने साल की उम्र से तैयारी कर रहे हो आप? 17 साल पे। इसके पापा मेरे मिलने वाले हैं, सहयोग से हमारा इनका अच्छा सहयोग बैठ गया, बातचीत हुई और मैंने गाइड किया, ये आ गए। वैसे इसके पापा भी मोटिवेट ऑलरेडी अच्छे हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति है। उन्होंने पहले से प्लानिंग की थी, पर प्लानिंग में लाकर मुझे दे दिया। 17 साल की उम्र से पढ़ रहा। अब अभी कितनी उम्र आपकी? 19 हो गई, क्योंकि पेपर देने का अवसर ये भी मिला, है ना। इससे पहले वैकेंसी आई नहीं थी, तो पेपर देने का, पहला पेपर देने का अवसर मिला रेलवे का। इससे पहले आपने कोई पेपर दिया था क्या किसी का? CRPF का 17.5 उम्र में दिया था, तब उसमें वैध होता है, उसमें पास हो गए थे क्या? मेडिकल में निकल गए, CBT 1 पास हो गए थे। मुझे विश्वास है कि रेलवे की जितनी भर्तियां, SSC की जितनी भर्तियां, उनको करेक्ट करेंगे। इसलिए बोला हूं कि हिंदुस्तान टॉप करेगा, कारण क्योंकि 2 साल हो गए। कितने साल? आप तो 3 महीने 4 महीने में फटाक से नौकरी चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं, मिल जाएगी, मेहनत करोगे तो अभी। परंतु इनको अवसर भी नहीं मिला था। अवसर की तो जब मिला 19 साल की उम्र में मिला, नहीं तो 18 मिलता, 18 में करेक्ट कर देते। तो मुझे विश्वास है कि आप भी कुछ ऐसे लड़के लाइए और मुझे दे जाइए, और इसी की तरह से आप भी सिलेक्शन पाइए। और आपको लग रहा कि नहीं मैं 100% लिखकर दे सकता हूं, कोई नहीं रोकने वाला। इनको काफी लंबा टाइम हो गया। CBT 1 कोई रोकने वाला ही नहीं है। CBT 2 के तब तक इनको और टाइम मिल रहा, और ये जब CBT 1 निकाल लेंगे तो CBT 2 तो वैसे भी इनके लिए खेल है, क्योंकि ये तो चुपचाप बैठने वालों में से ही बहुत मेहनत। लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ते हो आज? कितने घंटे पढ़ लेते हो? सुबह 7 से कितने बजे जाते हो? रात को? अच्छा, अभी सुबह 7 बजे से कितने बजे तक बैठते हो लाइब्रेरी में? और फिर उसके बाद अभी कितने घंटे एवरेज पढ़ रहे होंगे टोटल, सुबह से शाम तक पूरा 24 घंटे में? 12-13 घंटे एवरेज क्लास चल रही है, मतलब क्लास नहीं, वो पढ़ाई चल रही, सेल्फ जो क्लास होगी इनकी,
2 बार 3 बार, ठीक है। आप कितने घंटे पढ़ रहे हो? है ना? बच्चों को मोटिवेट करना, रियल बात बता के, बनावटी नहीं। 12 से 14, मतलब बनावटी नहीं। बनावटी में क्या होता है, इनको फेयर बात नहीं मिलेगी, समझ रहे हो ना? हमें जो फैक्ट है वो बताना है। आप एवरेज कितना घंटा पढ़ रहे हो अभी? 4-5, अभी नया आए हो शायद आप तो, ठीक है ना? 6 महीने हो गए, चलिए कम पढ़ रहे हो, पर आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से बेटा? करौली से हैं, हाँ, है ना? बच्चों को बताना चाहता हूँ मैं, सब पता मुझे, ठीक है। हाँ जी, कहाँ से है? करौली से। कहाँ से है? हाँ। आप इसको देख के थोड़ा हंसी आ रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, निराश ना हो। मैं आपको फिर बताता हूँ, ऐसा लगता है कि कभी कभार बोलना कोई मैटर नहीं करता, पढ़ाई अपनी अपनी जगह होती है। सिलेक्शन वैसे भी हो सकता है, बोलने की किसी की ज्यादा होती है, बहुत सारे कम लोग बोलते हैं, बहुत सारे हंसते ही नहीं है, बहुत सारे हंसते ही रहते हैं, बहुत सारे बातचीत करते रहते हैं, बहुत सारे बातचीत नहीं करते, नेचर होता क्या होता। आपकी शादी होगी ना तब पता चलेगा, कभी कभार आपकी बीन नहीं बोलेगी नहीं, या कभी कभार आप ज्यादा ही बोलते हो। दोनों में से दोनों का कॉम्बिनेशन हो ना हो, ये भी हो सकता है ना। और ये होता है, अक्सर होता है कई लोगों के साथ में। आपके मम्मी पापा को देख लो उदाहरण के रूप में, इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। दोनों में से किसी न किसी का गड़बड़ होगा मामला, है ना? बैठती नहीं होगी, ठीक है ना? लेकिन फिर भी मम्मी पापा है कि नहीं? और जीवन संगनी है कि नहीं? है ना? जीवन साथी है कि नहीं? हम सफर है कि नहीं? है कि नहीं? और तुम्हारे, ठीक है, तो बात बताओ, इसलिए परेशान आप कितने टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए? अच्छा अच्छा, कितने घंटे पढ़ते हो अभी? 8 से 10 घंटे निकाल रहा टाइम। आपको कितना टाइम हो गया? फरवरी में 1 साल हो गया था। दिल्ली से कब आए थे यहाँ? अच्छा, 22 फरवरी को आए थे। तो अभी कितने घंटे एवरेज निकाल लेते हो? 5 5 घंटे सोते हैं, बाकी पढ़ते, मतलब जुनून। अब आप कहो कि बच्चे का सिलेक्शन ना होगा, अरे होगा। आप कितने घंटे पढ़ रहे हो? 10 घंटे। इसके पापा हमसे अपडेट लेते रहते हैं बार बार, ये जरूर अच्छा लगा मुझे, हर बार 8 दिन में एक बार पूछ लेते हैं, और इनके पापा को मैं अपडेट देता रहता हूँ। हाँ, आपको कितने घंटे पढ़ते हो एवरेज? कहाँ से हो आप? करौली से। आप कहाँ से हुई? बूंदी से। आप बूंदी से, आप तो दिल्ली से हो, ठीक है, खैर अलग अलग जगह के हैं, ठीक है ना? मैंने आपको क्यों मिलाया इनसे, क्यों मिलाया? एक तो इनको बेस्ट विशेष दे दिया, मुंह मुठा कर दे, तो हमारी संस्कृति में वो आता है कि भाई शुभ होगा, ठीक है। और तीसरी बात है कि इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई, जो इनके लिए एग्जाम के लिए बहुत कारगर होगी। और अब बाकी मैं भी इनका ज़्यादा समय नहीं ले सकता, क्योंकि इनका समय मेरे लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। तो बहुत बढ़िया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।